कन्या राशि, हिम्मत या फिर हिचकिचाहट। आज ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि समय आपके लिए कुछ दरवाजे खोलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि अवसर आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। सफलता का रास्ता जैसे खुलता हुआ आपको प्रतीत होगा, लेकिन कहीं आप रुक तो नहीं जाएंगे। आज क्या ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं, किस प्रकार से आज इन संकेतों को आप समझ सकते हैं, आइए जानते हैं। आज का दिन पूरी तरीके से भाग्य पर आधारित नहीं है। ये दिन प्रयास, निर्णय, संवाद, आत्मविश्वास पर आधारित है। ग्रह यह नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बल्कि ग्रह यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आगे बढ़ेगा वही आगे दिखाई देगा। यानी कि जो प्रयास करेगा, जो प्रयत्न करेगा, उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। करियर की बात करें तो यदि पूरे दिन की मजबूत स्थिति देखी जाए तो आज वह आपके कर्म भाव पर है। बुध भी अब राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आ चुके हैं। गुरु और शुक्र के साथ बुध का 10th हाउस में आना आपके करियर के लिए किसी एक बहुत शुभ संकेत से कम नहीं कहा जा सकता। आपके कार्यों को अब परखा जा रहा है। अगर परखा जा रहा है कहें तो शायद गलत होगा। आपके कार्यों को अब सराहा जा रहा है। समझिए, बुध आपके दशमेश और आपकी कन्या राशि के स्वामी लग्नेश होते हैं, और जब बुध अपनी ही राशि में शुक्र के साथ, गुरु के साथ हो, यह स्थिति को और बलवान बनाता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता आपको आपके करियर में प्राप्त हो सकती है। लंबे समय से यदि आप मेहनत करके थक चुके थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था, क्या आपको ऐसा लग रहा था कि यह प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो यह वह समय है जब आपकी मेहनत आपको प्रभाव दिखाना शुरू कर सकती है। किसी महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी राय को बहुत प्राथमिकता के साथ सम्मिलित किया जा सकता है। कोई नई जिम्मेदारी, कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आपके बॉस के पास है, तो वो उसमें एक तो आपकी राय ले रहे हैं, दूसरी बात आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस प्रकार से आपकी जिम्मेदारियां आज बढ़ रही हैं। अचानक से कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। किसी मीटिंग या चर्चा में आपकी जो टैलेंट एक या फिर जो बोलने की शैली है उसको सराहा जा सकता है, और पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम भी आपको दिखना शुरू हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर एक चीज है। चंद्रदेव आज नीच राशि से यानी कि वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। हालांकि नवम भाव में बैठे हुए सूर्यदेव की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ेगी, लेकिन मन आज आपका भटक सकता। कई चीजें अगर आपके जीवन में एक साथ अच्छी हो जाए तो आप सोचने लगते हैं कि यार सब हो रहा है तो इट मीन्स अब मेरा समय अच्छा आ गया। ऐसी फीलिंग्स होती है ना बहुत सारे लोगों को। और यही बात सोचकर, अब देखिए कन्या राशि यहीं पर अलग होती है। कन्या राशि क्या सोच सकती है कि यार ये सब चीजें अच्छी हो रही हैं, यार इसके पीछे कोई रीजन तो नहीं, क्या यार कहीं कुछ अलग ही बात तो नहीं, मुझे आगे प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और यही सोच आपको कदम आगे बढ़ाने से रोक सकती। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अवसरों को केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि वह थोड़ा बड़ा लग रहा है, या फिर वह ऐसा है जिसको अब तक आपने किया नहीं है, या फिर ऐसा सोच करके कदम आगे बढ़ाने से मत रुकिए कि यार इतनी मेरी योग्यता नहीं। योग्यता सबके अंदर होती है। वो कब निखरती है? जब कोई बड़ा काम किया जाए, कोई बड़े अवसर को निभाने का मौका मिले। कि अनुभवी तो हमारी योग्यता को बढ़ाता है। और आवश्यकता से अधिक संकोच मत कीजिएगा। संकोच करना अच्छी बात है, हमने कहा ना, हिम्मत या फिर हिचकिचाहट। तो जरूरत से ज्यादा संकोच करने से आपको बचना है कि आज का दिन आपके लिए कई तरह के बड़े अवसर आप तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जानिए कि जो जॉब कर रहे हैं, अब जॉब वालों के लिए सबसे बड़ी बात क्या होता है? बॉस के साथ लाइजनिंग। वो चाहते हैं कि यार बॉस के साथ हमारी लाइजनिंग बहुत अच्छी रहे, हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से होता रहे। तो बॉस या वरिष्ठ जनों के साथ आपका संवाद जो है ना वो बढ़ रहा है। अगर बीच में कोई एक चैन बनी हुई थी जिसके थ्रू आपको बॉस से बात करनी कि
मतलब बॉस से बात करने के लिए आपको किसी चैन का यूज करना पड़ता था, तो आज हो सकता है कुछ इस तरह के परिस्थितियां बन जाए कि आपकी डायरेक्ट बॉस से बात हो सकती है। किसी रिपोर्ट, किसी प्रेजेंटेशन या फिर कार्य के लिए आपके बॉस के द्वारा आपको सराहा जा सकता है। आपको अपने कौशल दिखाने का अवसर आज मिल रहा है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी आज सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी पुराने संपर्क का लाभ भी आज कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। क्या न करें? अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, क्योंकि चंद्रदेव वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने का निर्णय आप बिल्कुल मत लें। कोई अवसर मिल रहा है, बात अवसरों की यहाँ पर नौकरी से बात हो रही है। वो जो अवसर हमने बताया वो अलग चीज है, वो नौकरी में मिल रहा है। लेकिन अगर कोई नौकरी से संबंधित अवसर आपको मिल रहा है तो थोड़ा उसको देख लीजिएगा। जल्दबाजी में अपनी नौकरी छोड़ करके किसी नई नौकरी में जाने का आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा 2-3 दिन अभी रुकिए। किसी अफवाह पर भरोसा ना करें। कोई आपसे कह दे कि यार आपके बारे में तो वो व्यक्ति वह बात कर रहा है, तो इस तरह की बातों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अपने काम पर फोकस करें और किसी से तुलना करके खुद को दुखी मत कीजिए। ईश्वर की प्रतिकृति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें किसी से भी तुलना अपनी नहीं करनी। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि चंद्रदेव जब वृश्चिक राशि से गोचर करें, सूर्य की दृष्टि हो, तो यहाँ पर कभी कभी तुलनात्मक अध्ययन की बात मन में आ जाती है। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन कई बड़े अवसरों को लाने में उनकी मदद कर सकता है। कई तरह के आइडियाज आपको आ सकते हैं। कोई जो आपके ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी आपको कई नए नए आइडियाज से आज परिचित करा सकते हैं। लेकिन वहीं स्टाफ में कोई व्यक्ति अचानक से छुट्टी की मांग कर सकता है, या फिर अचानक से आपको पता चल सकता है कि यार वो व्यक्ति नहीं आया। इस तरह का कुछ आपको आज फील हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने धैर्य को बिल्कुल मत खोएं। उस काम को, जो व्यक्ति अचानक नहीं है, उस व्यक्ति के काम को आप अन्य लोगों में बराबर बराबर बांट सकते। इससे काम और बेहतर होने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। वहीं तो आपको एकदम से चिंता सी हो गई थी कि यार वो व्यक्ति नहीं आया, कैसे काम करेंगे, तो उस चिंता से भी आपको निजात मिलेगी। चिंतन करना चाहिए, चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। मार्केटिंग के कार्य में जो है, या फिर जो ऑनलाइन कार्य करते हैं, शिक्षा से संबंधित व्यापार जिनका है, संचार आधारित व्यवसाय अगर आप करते हैं, तो इसमें आज अधिक गति के चांसेस आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके व्यापार को एक नई गति आज मिल सकती है। बुध का यह गोचर आपके लिए कई प्रकार से कई सकारात्मक परिवर्तनों को लेकर के आया है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार लाभ कहाँ से? सभी की यही इच्छा होती है कि यार अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो लाभ कहाँ से हो सकता है, क्या लाभ होगा भी या नहीं, मन में ये चीजें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके जो एकादश भाव के स्वामी हैं, वो थर्ड घर में वृश्चिक राशि में है। तो संचार के माध्यम से लाभ के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन वो कौन से बिजनेस हैं जहां पर वृश्चिक राशि में होने के बाद भी चंद्रदेव गति को और अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसे नए ग्राहकों की आवाजाही आज हो सकती है, नए ग्राहक आपसे संपर्क कर सकते हैं। कोई पुराना संपर्क जो बहुत पहले आपसे बिजनेस करता था, वो आज दोबारा से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया या फिर नेटवर्किंग के माध्यम से भी आपके व्यापार में लाभ के संकेत आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर चीजें क्या है कि कुछ सावधानी, जैसे क्या कि मंगल का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को जल्द प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर सकता है। अचानक से वाणी से जल्द से कुछ न कुछ प्रत्युत्तर निकल जाता है। अब मंगल की दृष्टि यहाँ पर आपके सेकंड हाउस पर भी है और आपके थर्ड हाउस पर भी है, जहाँ की चंद्रदेव विराजमान है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, किसी भी ग्राहक से बहसबाजी बिल्कुल न करें। कोई भी जल्द निर्णय मत लें और कागजी कार्रवाई को बहुत ध्यान से करें। उसमें गलती होने की संभावना हो सकती है, तो उसको बड़े अच्छी तरीके से चेक करें, एक बार दोबारा से चेक करें, रीचेक करें, और उसके बाद कागजों को पूर्ण करें। हो सकता है आपके ऑफिस में भी कुछ लोग ऐसे हों, तो अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो आप भी उनको चेक कर लें और किसी तीसरे व्यक्ति से भी उनको चेक करा लें। क्या है कि सूर्य की दृष्टि चंद्र पर और मंगल की दृष्टि भी चंद्र पर है, तो कहीं कुछ संभावना बनती है कि यार हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ गलती हो जाए। धन की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें,
तो धन के मामले में आज का दिन संतुलित दिखाई देता है। भविष्य की योजना पर आपका कोई विचार हो सकता है, कोई दीर्घकालिक निवेश करने की योजना आपके मन में आ सकती है, बचत को लेकर के आपके मन में अलग अलग तरह के आइडियाज आ जा सकते हैं, किसी नए आर्थिक अवसर पर आपका विचार हो सकता है, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए इस पर आपका चिंतन हो सकता है। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में किस प्रकार से और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए, इन चीजों पर भी आज आपका कहीं ना कहीं फोकस होने की संभावनाएं बन रही हैं। रुका हुआ कोई कार्य आपका था तो वो आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई उपयोगी जानकारी आपको मिल सकती है जो आपके बिजनेस या आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए वह हो सकती है। भविष्य में किस प्रकार से आपको अपने स्टेटस को बढ़ाना है, इसके लिए आप कोई योजना आज तैयार कर सकते हैं, लेकिन संकोच नहीं होना चाहिए। बस जोखिम भरे निर्णयों से आपको दूरी बनाए रखनी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज संवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उनसे खुलकर के बात करें। कोई भी मन में बात है तो हिचकिचाहें नहीं, संकोच नहीं करें, उनसे अपने दिल की बात स्पष्ट तौर पर रखें और किसी भी प्रकार का कोई भी अनुमान लगाने से बचे। क्या होता है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं भाई क्या दिक्कत हुई, अजी हमने ऐसा सोच लिया था। भैया आपने क्यों सोच लिया था, आप बात कर लेते। नहीं जी, बस वो हमें लगा, तो ये लगा, हमने सोच लिया था, इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए। रियलिटी को अपनाना चाहिए, क्लैरिटी को अपनाना चाहिए। प्रेम संबंध अगर आपको मजबूत बनाना है तो आपकी जो दिल में बात है उसको आप निसंकोच रखिए। प्रेम तभी तो मजबूत होगा। अब आप अपने आप से ही कुछ सोच लें और सोच करके उस पर फैसला कर लें, तो यार ये चीज कहाँ तक उचित हो सकती है। आपके मन में क्या चल रहा है वो क्या आपके पार्टनर तो नहीं जानते ना। अब आप उनके सामने बात रखेंगे तभी तो वो अपनी राय उस पर बता पाएंगे। उनकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, आपने वो बात तो अच्छी नहीं लगी, उसके आगे आपने 10 बातें अपने दिमाग में सोच ली, तो इस तरह की स्थितियां बन सकती है। इस तरह के कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको दूर रहना है और उनकी बात को पूर्ण तरीके से आपको सुनना है। सिंगल लोगों के लिए कोई नया आकर्षण बढ़ सकता है, कोई प्रपोजल आपके पास आ सकता है। आज भावनाओं से अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में बात करें तो सप्तम भाव में आपके शनिदेव हैं जो संबंधों में गंभीरता और जिम्मेदारी दोनों को बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से अपने घर की सुख सुविधाओं पर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार घर में अगर सुख सुविधाएं हों तो ये बहुत अच्छा है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन 10-15 दिनों में अपने घर की सुख सुविधाओं पर कुछ खर्च किया हो, या फिर घर की सुख सुविधाओं को, घर को रेनोवेट करने पर आपका कुछ विचार बना हो, या घर की कुछ आपके उपकरण जैसे घर में होते हैं, फ्रिज वगैरह, इस तरह की चीजें आपकी बड़ी हो, कुछ चीजें पुरानी हो गई थी तो उन पर नया लेने पर आपने विचार किया और वो नई ली हो, तो आज उन्हीं के कारण आपके जीवन में आपके जीवन साथी से एक बहुत सकारात्मक पक्ष आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपको आज जो उनसे बात होगी उसमें लगेगा कि यार वो बहुत खुश हैं आप, मतलब एक गंभीरता के साथ साथ जिम्मेदारी वाला भाव आज आपको दाम्पत्य जीवन में महसूस हो रहा है। भविष्य को लेकर के, परिवार को लेकर के, आर्थिक योजनाओं को लेकर के आपकी बातचीत हो रही है। अगर किसी तरह की कोई अनबन आपकी पति पत्नी के बीच में थी, दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन थी, तो वो अनबन आपकी आज दूर होती हुई नजर आ रही है। परिवार की बात करें तो परिवार के साथ आपका संवाद बहुत अच्छा आज हो रहा है। बस ईगो से और गुस्से से आपको दूरी बना करके रखनी है। किसी बड़े घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। यदि कोई पारिवारिक निर्णय आपका लंबित था, बहुत दिनों से रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो आज उस पर चर्चा आगे बढ़ सकती है और निष्कर्ष की ओर आज आपकी वो चर्चा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रयास आधारित है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उच्च परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज थोड़ा अनुशासन बनाए रखना होगा, अपनी एकाग्रता को बनाए रखना होगा। रिवीजन पर थोड़ा सा आज आपको ध्यान देना चाहिए और रिटर्न में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करें तो इसका अच्छा संकेत आपको आगे आने वाले समय में प्राप्त हो सकता है। और एक खुद से ही मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। अपने मित्रों को कह दे, चलो भाई आप हमसे पूछो जो अब तक हमने याद किया, फिर आप उनसे पूछें। ये तीसरा मित्र है, चलो भाई आप हम दोनों से पूछो। इस तरह के अगर आप आपस में ही कुछ टेस्ट वगैरह लेते हैं तो आपका जो ज्ञान है वो और पहले से अधिक मजबूत हो सकता है।
मन की भावनाओं की बात करें तो आज दो भावनाएं आप फील कर सकते हैं। पहली, आपके मन में भावना होगी कि यार कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करो, और दूसरे कहे कि यार अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बात करेंगे। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आज सफलता मिलने के चांसेस उसी को ज्यादा हो सकते हैं जो हिचकिचाहट से आगे निकलेगा, जो संकोच से आगे निकले। स्वास्थ्य की बात करें तो थकान, नींद की कमी या फिर अधिक सोच, इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपकी हो सकती है। तो भैया व्यवस्था, यानी कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित आप बनाएं। आज क्या करें? देखिए, महत्वपूर्ण कार्य को टाले नहीं। पहले करने से पहले ये मत सोचे कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक बार आप किसी कार्य को हाथ में ले लेंगे तो संभव है ग्रह स्थिति के अनुसार कि आप उस कार्य को कर सकते हैं। वरिष्ठों की सलाह को सुने, संवाद स्पष्ट बनाए रखें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। आज क्या ना करें, अवसर को बिना सोचे आप बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने दें। क्या है कि पहले अवसर को ग्रहण करें। जब आप उस चीज को समझ जाएंगे तो आप उस चीज को आगे कर भी सकते हैं। कन्या राशि वालों की विशेषता यही होती है कि उनकी सोच जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। वो हर चीज को कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कभी कभी कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं। क्रोध में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचें। स्वयं को कम मत आके, और निर्णय टालते रहने की अगर आदत है तो इसको आपको छोड़ना चाहिए। कन्या राशि वालों, आज ग्रह यह नहीं कह रहे कि सफलता आपके पास चल कर के आ रही है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन ग्रहों का संकेत यह है कि सफलता का रास्ता दिखाई दे सकता है। अब प्रश्न केवल इतना है, जब वह रास्ता सामने होगा तब आप क्या उस रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे या फिर हिचकिचा करके रुक जाए। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनिरंजन, हर हर महादेव।